तो ओके बडीज, आज से हम एक न्यू एनिमे सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फेलियर फ्रेम। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बच्चा दिखाया जाता है जिसको एक आदमी बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बस की तरफ जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है और इस बस के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी क्लास बैठी होती है। बस के अंदर एक ओयामादा नाम का चोमू चमन बस के अंदर क्लास की प्रेसिडेंट अयाका को परेशान कर रहा होता है। पूरी क्लास इस लफड़े को देख तो रही होती है लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता इन सबको रोकने के लिए। इनका टीचर भी यहाँ पर मस्त आराम से सो रहा होता है जैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओयामादा यहाँ पर प्रेसिडेंट से कहता है कि अगर तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दोगी तभी मैं तुम्हें तुम्हारी बुक वापस करूंगा। तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर तोका अयाका को बचाने के लिए खड़ा होता है लेकिन ओयामादा यहाँ पर टोका की बेइज्जती कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे ताकुतो नाम का एक लड़का बैठा होता है और वो ओयामादा को बुक वापस करने के लिए कहता है। ओयामादा भी यहाँ पर उसकी बात चुपचाप मान लेता है और बुक को वापस कर देता है। अब जैसे बुक वापस करने के बाद ओयामादा अपनी सीट पर बैठता है, वो किसी और लड़के को अपना निशाना बनाता है और वो अब उस लड़के को परेशान करने लगता है। बट तभी यहाँ पर इनके टीचर को नींद से होश आता है और वो ओयामादा को शांति से बैठने के लिए कहता है। बस चली रही होती है कि तभी यहाँ पर अचानक से कुछ होता है और ये सारे के सारे बच्चे एक अलग ही जगह पहुंच जाते हैं। हाँ, ये इसेकाई एनीमे है तो समझ जाओ कि ऐसा कुछ होना पक्का था इसमें। ये लोग देखते हैं कि इनके सामने एक गॉडेस होती है जिसका नाम है वीसीएस। वेल, ये बात अलग है कि इस औरत को देखकर लगता नहीं है कि ये कहीं से भी गॉड है। वीसीएस यहाँ पर इन सभी बच्चों का वेलकम करती है। वीसीएस इन सभी बच्चों को बताती है कि आज से 200 साल पहले हीरोज ने मिलकर डीमन एम्परर को हरा दिया था लेकिन अब वो डीमन एम्परर वापस आ चुका है और अब वीसीएस इनसे कहती है कि मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए उस डीमन को हराने के लिए। यहाँ पर इन सभी क्लास के बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि अभी इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन तभी यहाँ पर ये टीचर इन सबसे कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हारा टीचर अभी भी यहाँ पर ही है। बच्चे नोटिस करते हैं कि इनके सामने अभी एक गॉडेस खड़ी है जिसकी गोल्डन आइज है। टोका अपने गाल को पिंच करता है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो एक अलग ही दुनिया में है। ताकुतो यहाँ पर गॉडेस से कहता है, तो आप चाहती हो कि हम डीमन एम्परर को हरा दें, लेकिन अगर हम आपकी मदद ना करें तो। इस पर विशेष कहती है कि वो अब इन सभी बच्चों को इनकी दुनिया में वापस नहीं भेज सकती और अगर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है तो 2 तरीके हैं उसके लिए। पहला तरीका है ग्रेट डीमन एम्परर का हार्ट लाना और दूसरा तरीका है डीमन एम्परर के मरने के बाद जो एलिमेंट रिलीज होगा उसको एब्सॉर्ब करना, वो भी इस नेकलेस के क्रिस्टल में। ओयामादा इस पर कहता है, हम ही ये सब क्यों करें। लेकिन यहाँ पर गॉडेस विशियस इनके वर्ल्ड को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। अब यहाँ पर आयाका बोलती है, हम तो बस आम इंसान है और हम आपके किसी भी काम के नहीं है। इस पर गॉडेस कहती है, तुम्हारे पास ऐसी पावर्स है जो कि किसी भी आम ह्यूमन के पास नहीं होती और वो पावर तुम सभी को जल्द ही पता चल जाएगी। तभी यहाँ पर एक डीमन जानवर इन्हीं के सामने एक इंसान को खा जाता है लेकिन तभी यहाँ पर गॉडेस अपनी पावर्स का यूज करती है और उस डीमन को मार देती है। और ये चीज देखने के बाद इन बच्चों को विश्वास हो जाता है कि ये लोग सही में एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। इसके बाद ये गॉडेस इन सभी बच्चों से कहती है, अब समय आ चुका है तुम्हारी हिडन पावर्स का पता लगाने का। वो यहाँ पर इन सभी बच्चों को एक एक करके आगे आने के लिए कहती है। एक एक करके ये सारे स्टूडेंट आगे आते हैं और इस बॉल के ऊपर अपना अपना हाथ रखते हैं। इस चीज से इन बच्चों को अपनी अपनी पावर्स का पता लगता रहता है। जैसे यहाँ पर ओयामादा आता है, उसके हाथ रखते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट फैल जाती है और ताकुतो के हाथ रखते ही ये क्रिस्टल टूट जाता है। गॉडेस बताती है कि ताकुतो एक एस रैंक हीरो है और उसका पावर इन सबसे ज्यादा है। ताकुतो गॉडेस से कहता है, हम एक अलग दुनिया में हैं लेकिन तब भी तुम हमारी भाषा कैसे समझ पा रही हो। गॉडेस कहती है कि हमने तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले ही तुम्हारी भाषा को अडेप्ट कर लिया था। अब ओयामादा यहाँ पर गॉडेस से अपनी रैंक के बारे में पूछता है। गॉडेस उससे कहती है कि उसकी रैंक ए है। अब यहाँ पर बॉल पर हाथ रखने की बारी अयाका की होती है और उसके भी हाथ रखते ही बॉल टूट जाती है। अब यहाँ पर एक के बाद एक और भी ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और अब यहाँ पर टोटल 3 एस रैंक हीरोज होते हैं। अब यहाँ पर बारी होती है अपने मेन कैरेक्टर तोका की। तोका इस बॉल के ऊपर जैसे ही हाथ रखता है तो वह कहता है, ये तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम लाइट दिखा रही है और इसका कलर पर्पल है, कहीं मैं गोजो सेंसेई तो नहीं हूँ। गॉडेस यहाँ पर उसकी बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और कहती है कि भाई नेक्स्ट बंदा जल्दी आओ। और यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गॉडेस तोका को यानी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को इग्नोर कर रही है। तोका सोच रहा होता है कि दूसरी दुनिया में आकर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। अगला जो स्टूडेंट होता है उसको जो मैजिक है वो है डार्क मैजिक और ये बंदा देखने में वो गंदे वाले एनीमे होता है ना, वो वाले जो घटिया वेबसाइट से मिलते हैं, उनका प्रोटैगनिस्ट लग रहा है। जब इन सभी लोगों की पावर्स पता चल जाती है तब ये लोग अपने अपने स्टैट्स खोलते हैं। हमें कहा जाता है कि टोका की जो पावर है वो बहुत कम है। इन स्टैट्स के अंदर एक इनहेरेंट स्किल नाम की चीज होती है जो कि हर एक स्टूडेंट में अपनी अलग है। गॉडेस यहाँ पर पावर सिस्टम को एक्सप्लेन कर रही होती है लेकिन ओयामादा कहता है, यार ये गॉडेस क्या पका रही है हमको। ये टीचर ओयामादा को चुप रहने के लिए कहता है, जिस पर ओयामादा उससे कहता है, आप एक डी रैंक के टीचर हो, आपकी हिम्मत कैसे भी ए रैंक हीरो के सामने कुछ बकबक करने की। अब यहाँ पर ये गॉडेस कहती है कि हम एक रिचुअल परफॉर्म करने जा रहे हैं और वो यहाँ पर तोका को आगे बुलाती है। गॉडेस कहती है, तोका तुम एक ई रैंक के हंटर हो जो कि सबसे लोएस्ट है इन सब में। और यहाँ पर एक हिस्ट्री रही है, जितने भी लो रैंक के हंटर थे वो बड़े रैंक के हंटर्स को दिक्कत देते थे और यही चीज देखकर डिसाइड करा गया है कि जितने भी लो रैंक के हीरो होते हैं उनका डिस्पोजल कर दिया जाए। गॉडेस बताती है कि तोगा को एक मैजिक सर्कल के ऊपर खड़ा होना होगा जिससे
तोका को एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और अगर तोका उस जगह से बच के वापस आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि तोका काम के लायक है। तोका कहता है मुझे कौन सी जगह पे भेजा जाएगा। गॉडेस कहती है वो जगह बहुत खतरनाक है, उस जगह का नाम है अबेंडेंड रूइंस। अब तोका यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश करता है कि वो यूजफुल है, लेकिन गॉडेस उसकी एक बात भी नहीं सुनती। गॉडेस कहती है कि देखा जाए तो तोका की सारी जो एबिलिटीज है वो फेलियर फ्रेम में है और फेलियर फ्रेम एक कैटेगरी है। तोका कहता है एक तो तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया वो भी मेरे परमिशन के बिना, अब ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर तोका के क्लास वाले भी उसकी साइड नहीं लेते और वो उससे कहते हैं बकवास मत कर जाना यार। अभी यहाँ पर ये डार्क मैजिक वाला लड़का आता है। तोका को लगता है कि ये लड़का उसकी मदद करेगा, लेकिन वो लड़का तोका की और भी ज्यादा बेइज्जती करता है। वो लड़का कहता है तुम मुझसे इज्जत से बात करो क्योंकि तुम एक लो रैंक हंटर हो। अब इसी के साथ यहाँ पर रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर गॉडेस तोका के सामने एक सामान फेंकती है। वो बताती है कि हर हीरो को समन करने के बाद एक यूनिक आइटम दिया जाता है। यहाँ पर तोका को एक लेदर का पॉकेट मिला है जिसके अंदर एक जेम लगा हुआ है। जब तोका उस जेम के अंदर अपना माना डालेगा तब वो माना ग्लो करने लगेगा। लेकिन तभी यहाँ पर अयाका सामने आती है और वो गॉडेस को ये सब कुछ करने से मना करती है। अयाका की बात सुनकर गॉडेस उसको ही बेहोश कर देती है मार के। गॉडेस कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस लड़के को अपने वर्ल्ड में लूजर कहते होगे। यहाँ पर तोका गॉडेस के ऊपर अपनी पैरालाइज टेक्निक यूज करने की सोचता है, लेकिन गॉडेस को उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो गॉडेस बताती है कि उसके आसपास एक सुरक्षा कवच है जो कि उस गॉडेस को ऐसे कमजोर अटैक से बचाए रखती है। इसके बाद ताकुतो भी अपनी एबिलिटी का यूज करता है गॉडेस के ऊपर, लेकिन वो देखता है सच में गॉडेस के आसपास एक सुरक्षा कवच है जिसको डी स्पेल कहते हैं। ये चीज करने के लिए ताकुतो गॉडेस से माफी मांगता है। अब यहाँ पर तोका का पास दिखाया जाता है जब वो एक बच्चा था। अब यहाँ पर तोका रो रहा होता है और दूसरा बच्चा उसे कहता है तुम जितना भी अच्छा बन लो, अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए उन्हें अपनी सच्चाई दिखाओ। अब यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है और तोका उस गॉडेस से कहता है बाहर में जाओ तुम। अब तोका यहाँ से टेलीपोर्ट होने वाला होता है। वो टेलीपोर्ट होते हुए कहता है जब मैं वापस लौट के आऊंगा तब तुम लोग तैयार रहना। टेलीपोर्ट होने के बाद तोका अपने स्टैट्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके स्टैट्स खुलते नहीं है क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर तोका उसी यूनिक आइटम का यूज करता है और उस चीज में अपना मार डाल के वहां पर रोशनी कर देता है। जैसे तोका थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। तोका बस यहाँ पर भाग रहा होता है और वो कुछ भी अटैक नहीं करता। भागते भागते वो नीचे गिर जाता है और वो सोचता है कि ना उसके पास कोई वेपन है और ना ही कोई स्किल। लेकिन तभी अचानक ही वो अपनी पैरालाइज एबिलिटी का यूज करता है और इस मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है। इस चीज से उसको यहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है। भागते हुए यहाँ पर तोका को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इसका अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर काम कैसे करा और तभी उसको एक और मॉन्स्टर दिख जाता है। तोका यहाँ पर फिर से अपनी पैरालाइज एबिलिटी का यूज करता है एंड वो देखता है कि उसकी एबिलिटी सच में काम कर रही है। यहाँ पर तोका अपना स्टैट्स खोलता है। वो देखता है कि अब उसके पास माना पावर नहीं बची है। अब यहाँ पर तोका अपना दिमाग लगाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पॉइजन वाली एबिलिटी का यूज कर देता है जिससे उसका सारा माना खत्म हो जाता है। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर वो पहला वाला मॉन्स्टर भी आ जाता है। तोका को यहाँ पर याद आ रहा होता है कि कैसे बचपन से लेकर अभी तक सभी उसकी बेइज्जती मारते हुए आए हैं। लेकिन तोका यहाँ पर स्माइल करता है और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड 1 एंड होता है। लेकिन जाते जाते यहाँ पर एंडिंग सीन्स के अंदर एक एल्फ को दिखाया जाता है जो कि एक नदी किनारे नहा रही होती है। सो बडीज यहाँ पर ये वीडियो होती है एंड तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स इस पर अच्छा रहा तो, और उस चीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।